मैं चेतराम मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली, बीएससी पार्ट 3 पेपर 3 डेवलपमेंट बायोलॉजी। आज का टॉपिक है अंडों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एग। इससे पूर्व व्याख्यान में हमने जो बात करी कि अंडों का निर्माण होने की प्रक्रिया oogenesis कहलाती है। हर जंतु में अलग अलग प्रकार के जो है वो अंडे होते हैं। अंडे कितने प्रकार के होते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। अंडाणु व अंडे में क्या अंतर है? अंडाणु अनावृत होते हैं। अंडाणु के चारों ओर आवरण बनने पर उसे अंडा कहते हैं। दो शब्द जो है वो कॉमनली चर्चा में आते हैं कि अंडाणु और एग, ओवम और एग। अंडाणु के ऊपर कोई आवरण नहीं होता है। अंडाणु के ऊपर जब आवरण हो जाता है तो उसे हम एग कहते हैं। अंडों का वर्गीकरण निम्न 4 आधार पर जो है किया जाता है। अंडों के प्रकार को हम 4 आधार पर जो है वो बांटते हैं। पहला है पीतक की मात्रा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक। नंबर 2, पीतक के वितरण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक। नंबर 3, कवच के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेल। और नंबर 4, परिवर्धन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। इन 4 आधार पर जो जंतु जगत के अंडे हैं उनको हम वर्गीकृत करते हैं। नंबर 1, पीतक की मात्रा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक। पीतक की मात्रा के आधार पर अंडों को निम्न 4 श्रेणियों में जो है वो बांटा गया है। नंबर 1, अपीतकी, एलेसिथल। सूक्ष्म पीतकी, माइक्रोलेसिथल। मध्य पीतकी, मीजोलेसिथल। और अति पीतकी या मेगालेसिथल। नंबर 1 है अपीतकी। अपीतकी 2 शब्दों से मिलकर जो है वो बना हुआ है, ए विदाउट, लेसिथल योग। अपीतकी शब्द सर्वप्रथम कैंट द्वारा 1969 द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसमें पीतक की मात्रा नगण्य मात्र पाई जाती है। हम कहें पीतक अनुपस्थित होता है, वो कहना गलत होगा, लेकिन पीतक की जो मात्रा है वो नगण्य होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पीतक ना के बराबर होता है, बिल्कुल अल्पिक होता है। उसे हम अपीतकी अंडे कहते हैं। उदाहरण के लिए यूथीरियन स्तनधारियों के अंडे, जैसे मनुष्य का अंडा। देखो, इनमें पीतक नगण्य मात्र इसलिए होता है कि इनमें जंतुओं का जो परिवर्धन है, भ्रूण का जो परिवर्धन है, वो मादा के शरीर में गर्भाशय के अंदर संपन्न होता है, इसलिए पीतक की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 2 हैं सूक्ष्म पीतकी अंडे। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, लेसिथल का मतलब है पीतक। ऐसे अंडे जिनमें पीतक की सूक्ष्म मात्रा पाई जाती है उन्हें सूक्ष्म पीतकी अंडे कहते हैं। रोमर व वेलिस्की ने इन्हें अल्प पीतकी अंडों की संज्ञा दी। उदाहरण सी अर्चिन, एम्फिओक्सिस व हार्डमानिया के अंडे। तीसरा प्रकार है मध्य पीतकी अंडे, मीजोलेसिथल। ऐसे अंडे जिनमें पीतक की मध्यम मात्रा पाई जाती है उन्हें मध्य पीतकी अंडे कहते हैं। उदाहरण के लिए पेट्रोमाइजोन, डिप्नोई फिश व एम्फीबियंस उभयचर के अंडे। चौथा प्रकार है अतिपीतकी या मेगालेसिथल या पॉलीलेसिथल एग्स। ऐसे अंडे जिनमें अत्यधिक मात्रा में पीतक पाया जाता है उन्हें अतिपीतकी अंडे कहते हैं। उदाहरण के लिए मिक्सॉइड, सरीसर्प, पक्षी, कीट। इन अंडों के अंदर ही भ्रूण का परिवर्धन होता है, इसलिए इनमें अधिक मात्रा में पीतक पाया जाता है। नंबर 2 प्रकार है पीतक के वितरण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक।
पीतक के वितरण के आधार पर अंडे निम्न 3 प्रकार के हैं: समपीतकी होमोलेसिथल, गोलार्ध पीतकी टीलोलेसिथल और केंद्र पीतकी सेंट्रोलेसिथल। समपीतकी पीतक का वितरण समान रूप से होता है, उन्हें समपीतकी अंडे कहते हैं। अपीतकी व सूक्ष्म पीतकी अंडे समपीतकी होते हैं। मतलब जो अंडे हमने ऊपर पढ़ा है, अतिपीतकी और सूक्ष्म पीतकी अंडे समपीतकी, जिनमें समान रूप से जो पीतक है, जो यौक है, वो समान रूप से वितरित रहता है। दूसरा इसका प्रकार है गोलार्ध पीतकी। जब पीतक का वितरण असमान होता है, वह पीतक एक ध्रुव की ओर पाया जाता है, इस प्रकार के अंडों को गोलार्ध पीतकी कहते हैं। देखिए, समपीतकी की बात हो गई जिसमें समान रूप से पीतक वितरित पाया जा रहा है। गोलार्ध पीतकी जिसमें पीतक एक ध्रुव की तरफ अधिक पाया जाता है और दूसरे ध्रुव की तरफ कम पाया जाता है। ये गोलार्ध पीतकी जो अंडे हैं वो 2 प्रकार के होते हैं: मध्य गोलार्ध पीतकी और अति गोलार्ध पीतकी। मध्य गोलार्ध पीतकी पीतक अक्रिय ध्रुव पर पाया जाता है, वह इसकी मात्रा मध्यम होती है। अति गोलार्ध पीतकी पीतक की अत्यधिक मात्रा होती है, जो लगभग संपूर्ण अंडे को घेरे रहती है। सक्रिय जीव द्रव वाला भाग ब्लास्टोडिस्क कहलाता है, इन्हें बिंबाव अंडे भी कहते हैं। तीसरा प्रकार है केंद्र पीतकी अंडे। जब पीतक अंडाणु के केंद्र में पाया जाता है, वह सक्रिय जीवद्रव परिधि पर पाया जाता है, इसे केंद्र पीतकी अंडे कहते हैं। उदाहरण के लिए कीट वर्ग के अंडे केंद्र पीतकी अंडे कहलाते हैं। जैसा डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है, पीतक की मात्रा के आधार पर अतिपीतकी, अपीतकी, सूक्ष्म पीतकी, मध्य पीतकी, अतिपीतकी। पीतक के वितरण के आधार पर जो अतिपीतकी और सूक्ष्म पीतकी एग है वो समपीतकी कहला रहे हैं। मध्य पीतकी और अतिपीतकी मध्य गोलार्ध पीतकी और अति गोलार्ध पीतकी है। उदाहरण हो गया यूथेरियन स्तनधारी। तीसरा प्रकार है कवच के आधार पर अंडों के जो है वो प्रकार। कवच के आधार पर अंडे 2 प्रकार के होते हैं: संकोशी अंडे और अकोशी अंडे, मतलब क्लेडोइक एग और नॉन क्लेडोइक एग। संकोशी अंडों के चारों ओर कवच पाया जाता है। पहला टाइप है संकोशी या क्लेडोइक एग। ऐसे जो है वो अंडे जिनके चारों ओर एक कवच पाया जाता है, उन्हें हम जो है वो संकोशी अंडे कहते हैं। इनमें पीतक की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। यह अंडे शुष्क परिस्थितियों में दिए जाते हैं। एक अंडे एक संदूक के समान होते हैं, वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, वे कार्बन डाइऑक्साइड त्यागते हैं। यह अंडे एक बंद तंत्र के समान होते हैं, जैसे सरीसृप, पक्षी, कीट व प्रोटोथीरिया के अंडे। इन अंडों के ऊपर आवरण इसलिए पाया जाता है कि बाहरी वातावरण से जो परिवर्तित हो रहा भ्रूण है उसकी सुरक्षा कर सकें। हम जानते हैं सरीसृप है, पक्षी है, कीट है और प्रोटोथेरियन का जो भ्रूण का विकास है वो भ्रूण का विकास अंडे के अंदर ही संपन्न होता है। दूसरे प्रकार के हैं नॉन क्लेडोइक एग या अकोशी अंडे। इन अंडों के चारों ओर कवच नहीं पाया जाता। यह अंडे जलीय माध्यम में परिवर्तित होते हैं अथवा मादा के गर्भाशय में परिवर्तन होता है। अर्थात मतलब इनके इस प्रकार के जो अंडे हैं उनमें भ्रूण का परिवर्धन या तो मादा के गर्भाशय में संपन्न होगा या जल के अंदर परिवर्धन होगा, जैसे एम्फिओक्सिस, हार्डमानिया, मेंढक, यूथेरियन स्तनधारियों के अंडे। हम जानते हैं मेंढक के जो अंडे हैं वो जल में उत्सर्जित कर दिए जाते हैं, वे भ्रूण का जो परिवर्धन है वो जल के में संपन्न होता है। यूथेरियन स्तनधारी जो अंडे हैं उनमें भ्रूण का विकास
मादा के गर्भाशय में संपन्न होता है, इसलिए इनके ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाता है। चौथा प्रकार है परिवर्धन के आधार पर अंडों के प्रकार। परिवर्धन के आधार पर अंडों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, निर्धारी या मोज़ेक एग, और दूसरा है अनिर्धारी या नियमनकारी अंडे। निर्धारी या मोज़ेक एग ऐसे अंडे जिनमें अंडे के विभिन्न भागों का निर्धारण निषेचन से पूर्व अथवा निषेचन के तत्काल बाद हो जाता है, उन्हें निर्धारी एग कहते हैं। इसका तात्पर्य ये है, निषेचन से पूर्व या निषेचन के बाद यह निर्धारण हो जाता है कि एग के कौन से भाग के द्वारा भ्रूण के परिवर्धन के समय कौन सी संरचना का निर्माण होगा, इसका निर्धारण पहले ही हो जाता है, उसे हम निर्धारी अंडे कहते हैं। निर्धारी अंडे में से किसी अंश को काटकर पृथक कर दिया जाए तो उसमें संबंधित अंग का निर्माण नहीं होता है। मतलब यदि एग का कोई एक भाग को क्षति कर दी जाती है तो जो परिवर्धित हो रहा भ्रूण है उस भ्रूण में उस भाग का निर्माण नहीं होता है। यदि निर्धारी अंडे में प्रथम विदलन के बाद दोनों ब्लास्टोमियर कोरक खंडों को पृथक पृथक कर दिया जाता है तो प्रत्येक खंड से आधे भ्रूण का ही परिवर्धन होता है, पूरे भ्रूण का विकास नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं निर्धारी अंडे वो हैं जिनमें निषेचन के समय ही यह निर्धारण हो जाता है कि अंडे के किस भाग के द्वारा परिवर्धित हो रहे भ्रूण के कौन से भाग का विकास होना है। जैसे उदाहरण हैं एस्केहेलमिन्थीस, प्लेटीहेलमिन्थीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा व मोलस्क संघ के जितने भी जंतु हैं उनमें निर्धारी प्रकार का अंडे पाए जाते हैं। दूसरे हैं अनिर्धारी या नियमनकारी अंडे। ऐसे अंडे जिनमें अंडों के विभिन्न भागों का निर्धारण 3 विदलन के बाद होता है उसे अनिर्धारी या नियमनकारी अंडे कहते हैं। देखो दोनों में अंतर हो गया, वहाँ एग में निषेचन से पूर्व या निषेचन के समय ही अंडों का निर्धारण हो जाता है, यहाँ 3 विदलन के बाद। 3 विदलन के बाद का मतलब हो गया जाइगोट में प्रथम विदलन हुआ 2 कोशिकाएं बनी, द्वितीय विदलन हुआ 4 कोशिकाएं बनी, तृतीय विदलन हुआ 8 कोशिकाएं बनी। मतलब 8 कोशिकाओं के बाद में निर्धारण होता है कि जाइगोट के कौन से भाग के द्वारा भ्रूण के परिवर्धन में कौन सी संरचना का निर्माण किया जाना है, उसे हम अनिर्धारी अंडे कहते हैं। अनिर्धारी अंडों में प्रथम विदलन के बाद यदि दोनों कोरक खंडों को पृथक कर दिया जाता है तो प्रत्येक कोरक खंड द्वारा एक संपूर्ण भ्रूण का निर्माण हो जाता है। जबकि निर्धारी में हमने क्या जो है वो बात कर रहे थे, यदि प्रथम विदलन के बाद दोनों कोशिकाओं को हम अलग अलग कर देंगे तो आधे आधे भ्रूण का निर्माण होगा। जबकि अनिर्धारी अंडों में प्रथम विदलन के बाद में दोनों कोरक खंडों को पृथक कर देंगे तो आइडेंटिकल ट्विंस, मतलब हूबहू एक जैसे 2 भ्रूणों का निर्माण होता है। मनुष्य में इस प्रकार एक अंडे से 2 कोरक खंडों द्वारा उत्पन्न ट्विंस को समरूप यमज या आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। उदाहरण के लिए एकाइनोडर्मेटा व कॉर्डेटा के जो अंडे हैं वो अनिर्धारी प्रकार के होते हैं। धन्यवाद।